अस्सलाम वालेकुम। आज से बहुत ज़्यादा अरसा पहले की बात नहीं है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए। कुछ साल पहले तक की ये बात है कि मसाजिद के अंदर जब लोग बैठे जमात का इंतज़ार कर रहे होते थे या जमात होने के बाद मस्जिद में रुके हुए होते थे, तो अगर कोई शख्स ऊंची आवाज़ में बातें शुरू कर देता था ना, तो सब लोग नोट करते थे। कोई उसको मुड़ के देखते थे, कोई उसको यानी तंबी की निगाह से देखते थे, और बीच में से कोई उसको कह भी देता था कि यार ये क्या कर रहे हो, आहिस्ता बोलो, मस्जिद है, कोई ख्याल करो, लोग आसपास इबादत कर रहे हैं, मस्जिद का कोई अदब व एहतराम होता है। ये एक लेवल था, और बात करने वाला भी समझ जाता था कि यार ये मैंने मतलब गलत किया है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन जनाब फिर आ गए मोबाइल फोन्स। अब जब मोबाइल फोन्स नए नए आए, तब तक ये था कि इस मामले में कुछ शर्मो हया, कुछ वज़ादारी, कुछ स्टैंडर्ड, कुछ मयार था कि भाई अगर हम मस्जिद के अंदर हैं तो मोबाइल का इस्तेमाल जो है उसके सिलसिले में हमें किन किन बातों को मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। यानी उस वक़्त एहसास का ये आलम था कि अगर किसी का मोबाइल बज पड़ता था तो फौरी तौर पे उसकी जो बेल है उसको बंद करने की कोशिश करता था, और बेल बंद करके मोबाइल को फिर जेब में डाल लेता था। बात करने या बात सुनने की कोशिश नहीं करता था। और बाज़ औक़ात बड़े बड़े मज़ेदार सीन्स देखने में आते थे कि मतलब कुछ ऐसे लोग अब भी हैं, तब ज़्यादा थे क्योंकि मोबाइल नया नया आया था, जिनको मोबाइल अभी सही यूज़ नहीं करना आता था। तो जब वो जेब में मोबाइल बजना शुरू होता था तो वो घबराहट में उसको जेब से निकालते थे, और मतलब उसको ऑफ करने के, बेल को ऑफ करने के चक्कर में ये बटन दबा, वो बटन दबा, कुछ उनको समझ नहीं आ रही होती थी। एक हाथ से दूसरे हाथ में उसको कैच करते करते, मतलब फिर कोई साथ वाला जो बंदा मदद के लिए उनकी तरफ बढ़ता था तो उसको कैच करा देते थे। वो बंदा फिर उस मोबाइल को की बेल को ऑफ करके या मोबाइल को ऑफ करके उनको देता था। मतलब इस हद तक लोग जो थे वो ख्याल करते थे कि भाई ये जो बेल बज गई है मेरे मोबाइल की, ये बात गलत हो गई है। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि बेलें बजना शुरू हुई, लोगों ने उस पर इतना लंबा चौड़ा कोई नोटिस लेना बंद कर दिया। लोग इत्मीनान से खुद ही बेल बंद कर दिया करते थे, यानी ज़्यादा उनको एहसास जुर्म नहीं होता था कि बज भी गई है तो क्या है, ठीक है भाई। हालांकि मस्जिद में उनको कहा जाता है, रहा है, अब भी कहा जाता है कि मस्जिद में दाखिल होने के बाद आप अपने मोबाइल को बंद कर लें या बेल्स को आप म्यूट कर लें। तो खैर ये हुआ कि जी अब बेल्स बजती थी तो लोग आराम से बंद कर लेते थे, इतना पैनिक नहीं होते थे, या ना ही आसपास के लोग उनको इतना घूर घूर के देखते थे। फिर और बात आगे बढ़ी, बेल बजना शुरू होती है, उसके बाद अब लोग आराम से मोबाइल पे बात भी शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब है कि ये इंसान की एक अजीब नेचर है कि शुरू में वो जिन चीज़ों की बड़ी एहतियात कर रहा होता है, अगर वो देखता है ना कि आसपास उसका वो अमल एक्सेप्टेबल बनता जा रहा है, यानी काबिल कबूल बनता जा रहा है, लोग अब इस पे उस तरह से एतराज़ नहीं कर रहे, तो वो उस मामले में ढीला पड़ता जाता है। और यूं आहिस्ता आहिस्ता एज ए सोसाइटी वो जो एक अमल होता है जो काबिल गिरफ्त होता है या गलत समझा जा रहा होता है, वो एक्सेप्टेबल समझा जाना शुरू हो जाता है। बाद में तो फिर अब मोबाइल्स की यानी मसाजिद के अंदर जो इस्तेमाल की जो हालत है उसके अब तो खैर क्या ही कहने। अब तो बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी मोबाइल सेंटर में आए हुए हैं और वहाँ पे मुख्तलिफ लोग बेल्स चेक कर रहे हैं, बजा बजा के एक एक वक्त में दो दो चार चार तरफ से बेल्स आ रही होती हैं। और रिंगिंग टोन्स तो खैर जो कॉल के लिए बेल बजती है वो तो खैर चलो अब बजती ही है। जो SMS है, टेक्स्ट मैसेजेस जो आ रहे होते हैं या व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आ रहे होते हैं, उनकी जो बेल बजती है या जो भी हमें नोटिफिकेशन साउंड आती है, उसको तो अब बिल्कुल एक नॉर्मल बात समझा जाता है। उसको तो बंद करना मतलब इस बात की जरूरत ही नहीं समझी जाती कि इसको बंद किया जाए। तो
और ऐसे ऐसे मतलब दर्दनाक किस्म के मनाजिर देखे जाते हैं कि उधर इमाम साहब ने जमात खड़ी करने की तैयारी शुरू की, यानी इकामत शुरू हुई, इधर कॉल आ गई, पहली सफ में बैठा हुआ बंदा वो कान को फोन लगा के हेलो कह के तो मस्जिद से बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है। मुराद ये घर से नमाज पढ़ने आया था, जमात उसको मिल गई थी, पहली सफ मिल चुकी हुई थी, लेकिन ऐन उस वक्त उसको अगर फोन कॉल आ जाती है तो वो ये बजाय इसके कि बेल को ऑफ कर ले या उसको इग्नोर कर दे, कॉल सुननी शुरू कर देता है। अब उस कॉल में होता क्या है, या तो बात है ना कि खुदा न खास्ता कोई बड़ी जिंदगी मौत का मसला है, बहुत ही कोई परेशानी वाली बात है। दूसरी तरफ से पूछा क्या जा रहा होता है, चार्जर कहाँ रख गए हो, बताता है वो यार ऊपर वाली दराज में देखना, नहीं उधर देखा उधर नहीं है, अच्छा यार मैं नमाज पढ़ के तो नहीं, वो अब सामने वाला पूछता जा रहा है। इसी तरह की कोई मामूली फजूल सी बात जो कि बाद में भी मतलब की जा सकती थी, ये बताता जा रहा है कि जी मैं नमाज पढ़ के अभी बात करता हूँ, लेकिन फोन बंद नहीं कर रहा। या दुकान से लड़के का फोन आ गया, जनाब हाजी साहब गाहक पूछ रहा है ये शीट किस तरह रुपये फुट देनी है, या उसको समझा रहे हैं बैठ के। अच्छा कुछ लोग तो चलो ये करते हैं कि मस्जिद के हॉल से बाहर चले जाते हैं, कुछ ये करते हैं कि जनाब हमने हॉल से तो बाहर नहीं जाना, लेकिन मिल्लत इस्लामिया पे एहसान करते हुए हम ये करेंगे कि हम जो आखिरी जो सफ है ना उधर जाके दीवार की तरफ मुंह करके अपनी बात जो है ना वो जारी और सारी रखेंगे। भाई उससे आपकी जो आवाज है पूरे हॉल में गूंज रही होती है, आपके इस एहसान करने से। ये जो आप आखिरी सफ में जाके शुरू हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और बातें करनी शुरू कर देते हैं, उससे बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। कुछ तो ये भी नहीं करते एहसान, कुछ जो जहां बैठे होते हैं ना वहीं बैठे बैठे मोबाइल पे बात शुरू कर देते हैं। फिर ये भी देखा गया कि बाज़ वक़्त एक कॉल सुन ली, उसके बाद मल्टीपल कॉल्स मतलब आ रही हैं और वो सुनता जाएगा और पूरी डिटेल्ड डिस्कशन। भाई तुम्हारा ऑफिस तो नहीं है। और इसमें ये नहीं कि खाली जहल लोग हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे सुलझे हुए मतलब खानदानी कारोबारी लोग, खाते पीते, जिनको बाकी जिंदगी के सारे मैनर्स बहुत अच्छे पता हैं, वो भी इस चीज में इन्वॉल्व है। लेकिन कोई किसी को अब कहता कुछ नहीं है कि जी अच्छा नहीं लगता, कहेंगे तो वो क्या सोचेगा, या वो लड़ाई करेगा आगे से। तो बस वो जो एक होता है ना डिसेंसिटाइज हो जाता है मुआशरा, एक चीज एक बुराई इतनी ज्यादा आम कर दी जाती है कि उसको उसकी बाबत हम बेहिस हो जाते हैं। ये कुछ वो वाला मामला हो चुका हुआ है। अच्छा इसमें एक और मतलब जो अजीब बात है, मैंने ये देखा है इमाम साहिबान जो हैं या जो उनके पीछे इकामत कहने वाले जो मस्जिद का स्टाफ है, उनकी जेबों में मोबाइल बज रहे होते हैं। अच्छा वो भी निकाल के ऑफ नहीं करते कि ऑफ कर दें या म्यूट कर दें, बस वो भी देख के कि भी किसकी कॉल थी क्या था, फिर तो मोबाइल जेब में रख लेते हैं। मतलब नॉर्मल बात है, हो गई है, बिल्कुल ही नॉर्मल बात हो गई है। और बहुत कुछ ये मोबाइल के जिम्न में जो है वो मसाजिद के अंदर सिलसिला चल रहा है। बाज मसाजिद में उन्होंने जैमर्स भी लगाए कि भाई यहाँ पे कॉल्स ना आए, लेकिन जाहिर है वो चीज़ हर जगह तो नहीं अप्लाई की जा सकती, हर जगह हर मस्जिद में तो वो पॉसिबल नहीं है। ये जो है ना कि बुराई को इतना ज़्यादा आम कर दिया जाता है कि लोग उसके बारे में आहिस्ता आहिस्ता एहसास छोड़ देते हैं, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। लेकिन इसका हल मौजूद है। इसका हल यही है कि हर शख्स इनफरादी तौर पे अपनी जगह देखे कि जो मैं ये अमल कर रहा हूँ ये दुरुस्त है या नहीं। अगर नहीं दुरुस्त तो फिर उसके बारे में कुछ करे, कोई सद्देबाब करे उस मसले का। महज इसलिए कि सोसाइटी में आम हो गया तो वो एक्सेप्टेबल बन जाएगा, नहीं, ये नहीं चलेगा। अब आप देखिए जैसे मिड 90s में यानी 90 की दहाई के दरमियान में तकरीबन जब ये केबल टीवी आया था, या नहीं डिश टीवी, डिश आई थी ना उस वक्त, ये जो डिश आई थी तो शुरू में क्या था कि फैमिलीज इकट्ठे बैठ के जब देख रही होती थी टीवी और बड़ा मतलब कोई मायूब किस्म का सीन आता था तो लोग जो है उसको महसूस करते थे, आपस में कुछ बात करते थे कि नहीं यार ये तो बहुत ही बेहुदा चैनल्स हैं यार, देखो ये क्या दिखाना शुरू हो गए हैं, ये किस तरह से यार।
नहीं नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, फलाने चैनल्स नहीं देखने चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन आप देख लें उसके बाद अब क्या हालत है, 20-25 साल गुजरे हैं, हर घर में अब आप देखें 200-400 चैनल्स चल रहे हैं और सब इकट्ठे बैठ के देख रहे हैं, हर चीज देख रहे हैं। मतलब 8 साल के बच्चे से लेके 80 साल के दादा दादी नाना नानी भी बीच में ही है, बेटा बेटी भी बीच में ही है, पोता पोती भी बीच में ही है, जो घर का जो काम करने वाला स्टाफ है, डोमेस्टिक हेल्प जो है वो लड़के लड़कियां आदमी औरतें भी बीच में ही हैं। और इंतहाई ज्यादा जो शर्मनाक किस्म के मनाजिर हैं वो बैठ के देखे जा रहे हैं, बल्कि मिकदार बढ़ाई जाती है। यार मेरे सिर्फ 100 चैनल्स आते हैं, इसका क्या करूं, तुम किस तरह ये 200 चैनल्स लेके आए, ये मैं इस तरह लाया, अच्छा मैं भी फलां कनेक्शन लेता हूं, अब और क्या किया जाए। अब यार नहीं, अब फलां चीज को सब्सक्राइब करो, वहां मंथली फी पे करते हैं, 200 चैनल्स और आ जाएंगे। अब यार ये फलां डिवाइस लगाओ, इससे 200 और आ जाएंगे, 600 चैनल्स कर लो आपकी, लेकिन वो प्यास नहीं पूछ सकती। जिसको हम असल मसला है कि हम समझते हैं एंटरटेनमेंट इज इक्वल टू हैप्पीनेस, कि हम जितना ज्यादा अपने आप को एंटरटेन करेंगे ना उतनी हमें खुशी मिलेगी। खुशी इन चीजों से कभी भी नहीं मिलती। आप पूरी जिंदगी याद करके देख लें, आपने कितने गाने सुने, कितने ड्रामे देखे, कितनी फिल्में देखी, लेकिन आज भी एपेटाइट वहीं पे है। और उसमें जो कुछ हमने बेहुदा देखा सुना, उसका जो गुनाह है वो हमारे अकाउंट में स्टैंड करता है, वो पाइल अप होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अब वो जो मैं बात कर रहा हूँ कि जब एक चीज आम कर दी जाती है तो बाद में उसके बारे में एहसास जुर्म या एहसास यानी नदामत खत्म हो जाता है। अब आप टीवी को देख लो, सब बैठ के इकट्ठे मजे से नॉर्मल समझा जाता है। आप जरा सा कुछ को तो कहते हैं और नहीं हो, इतना तो चलता है यार, वो एंटरटेनमेंट है यार, ये तो मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ यार ये तो मैं विमेन्स जो टेनिस है वो देख रहा हूँ। अब उस औरत ने जो लिबास पहना हुआ है वो आपके सामने है। अब आप उसको, क्या होता है कि हम लेबल चेंज करते चले जाते हैं। ये मैं फौज फिल्म नहीं देख रहा, ये तो बड़ी, जैसे मैंने बताया ना, कहीं पे डॉक्यूमेंट्री उसको कह के हम अप्रूव कर देते हैं, कहीं पे जी ये नॉलेज के लिए मैं देख रहा हूँ, जनरल नॉलेज के लिए देख रहा हूँ, कहीं पे ये मैं जी स्पोर्ट्स देख रहा हूँ। मैं कोई उस तरह से कोई गंदे काम थोड़ी कर रहा हूँ। या ये तो जी बड़ा क्लासिकल ड्रामा है, ये तो बड़ी सुपरहिट फिल्म है। वो कोई नहीं यार, 2-4 सीन ही है ना, क्या होता है, इतना नहीं होता यार, आप इतने मौलवी ना बने। और भाई इसमें मौलवी बनने या ना बनने की बात नहीं है, हर एक अल्लाह ताला के पास अलग अलग अकाउंट है, वो चार्ज हो रहा है, डेबिट हो रहा है। जो आप कर रहे हो वहां लिखा जा रहा है, अल्लाह के पास तो बहरहाल अकेले जा रहे हैं ना। तो अभी तो हम एक ग्रुप की शक्ल में जिंदगी गुजार रहे होते हैं ना, तो हमें अपनी फैमिली की, अपने इदारे की, या अपने जो भी हमारा काम करने का सिलसिला होता है वहां की एक सपोर्ट होती है साइकोलॉजिकल। आगे तो अकेले अकेले जाना है ना, इसलिए एक दूसरे को ये कह के कि तुम बड़े मौलवी बनते हो या तुम्हें, मुझे पता है कि तुम असल में क्या हो, ये है वो है, जो कोई बताने की कोशिश करे उसको हम कहते हैं छोड़ो जी, तंग नजर है, इतनी भी तफरी अब ना हो। लेकिन आज से 20-25 साल पहले लोग एहसास करते थे कि नहीं यार ये गंदगी है, ये गलाजत है, इसको नहीं देखना, ये गुनाह है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन वो दिखा दिखा के डिसेटिसाइज कर करके अब उन्होंने, मतलब लोगों को बिल्कुल सारा कुछ नॉर्मल लगता है। लिबास में आप देख लें, आदमियों के लिबास देख लें, शर्ट्स, छोटी छोटी टी शर्ट्स पहनी हुई है, नीचे तंग तंग पेंटे पहनी हुई हैं, उसी तरह ही मस्जिद में आए हुए हैं, उसी तरह ही मतलब बाकी जिंदगी गुजारे हैं। लेकिन वो कहते हैं जी ठीक है, मतलब क्या करें हम। खवातीन बेचारियां पहले अच्छे भले उनके लिबास थे, यानी प्रॉपर लेंथ की शर्ट्स होती थी, शलवारें होती थी, और मतलब उसमें आप कीमती से कीमती कपड़ा पहन सकते थे। लेकिन आदमियों ने उनको ऐसा झांसे में लिया, जो कहते हैं ना मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, ये दरअसल ये मेल डोमिनेशन, कि वो बैठ के आदमी, ये वेस्ट भी जो है, वेस्टर्न सोसाइटी जो है, आम ख्याल ये है कि जी वहां बड़ी मतलब बराबरी बरूबरी है, नहीं, वो भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। वहां भी आदमियों ने ही औरत को ये चकमा दिया है कि औरतों को बेलिबास करके घरों से बाहर लाओ, ताकि आदमी जो है अपनी नफसानी ख्वाहिशात जो हैं वो पूरा कर सके। औरतों को यह चकमा दिया कि जी हम आपको बराबरी के में लेके आ रहे हैं। बराबरी का आलम यह है कि आप अभी भी दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में देख लें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जाके देख लें, वेजेस को देख लें, वहां औरतों के साथ बाकायदा डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। तो हमारे यहाँ भी यही हुआ कि जनाब पहले उनको ट्राउजर्स पे लाया गया,
फिर तसल्ली नहीं हुई तो कहा कि जी बिल्कुल जिस्म के साथ चिपका के पहनो, ये पूरी टांगों की शक्ल नजर आए, सब कुछ नजर आए। फिर कमीजों को ऊंचा करो, फिर भी तसल्ली नहीं हुई तो कमीजों के चाक खोलो ताकि हमें पूरी तरह से जिस्म नजर आए। उसमें हुआ क्या, जो ये नहीं करता वो बैकवर्ड के लाया जाता है। अब 80-90% लोग जो होते हैं वो बेसिकली डब्बे होते हैं, इंजन नहीं होते। आदमी, औरतें, लड़के, लड़कियां, जो सोसाइटी इंजन बनी होती है, जो सब कर रहे होते हैं ये भी वही करना शुरू कर देते हैं, चाहे उनका दिल माने या ना माने। अब आप देख लें, सब मतलब बड़े यानी दरमियाने दर्जे के लोगों से लेके अमीर लोग और गरीब लोग और यानी पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, दीन की समझ रखने वाले लोग, ना समझ रखने वाले लोग, आज़ाद ख्याल लोग और कंजर्वेटिव लोग, आप देख लें उनका रहना सहना, लिबास एक जैसे हो गए। ख़वातीन बेचारियां, मतलब उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि आदमी सिर्फ अपनी जहनी तफरी के लिए उनको इस किस्म के चक्करों में डालते हैं और वो फैशन के नाम पे हर वो काम कर लेती हैं, हर वो चीज़ पहन लेती हैं जो कि नहीं पहननी चाहिए। लेकिन आज से आप देखें 20, 30, 40 साल पहले ऐसा नहीं था। लोग सही और गलत के फर्क को समझते थे, रुक जाते थे या रोक देते थे। लेकिन वही दिखा दिखा के, बता बता के, कह कह के उस चीज को आम कर करके वो उस हिस्स को ही खत्म कर दिया गया है। तो बात मसाजिद में मोबाइल फोन्स पे की हो रही थी और बहुत सारी इस तरह की बुराइयां हैं। बेसिक बात इसमें यह है कि हमें किसी भी चीज को, किसी भी अमल को महज इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं समझ देना चाहिए कि क्योंकि ये जो सोसाइटी में हो रहा है, सब कर रहे हैं, आप ना इतने तंग नजर बने जी, सब कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता जी, हमें भी करने दें। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं। अल्लाह ताला ने जो बेसिक जो हमें पैरामीटर्स बता दिए ना अच्छाई बुराई के, ये करना ये नहीं करना, उसका हमें ख्याल रखना चाहिए। सोसाइटी जहां मर्जी जाए, जो मर्जी करती रहे, आप बिल्कुल अप टू डेट होके भी चलेंगे तो लोगों ने तो बातें करनी करनी। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये चीज हमें मरवा जाती है। तो कोई चीज जो है, कोई जो बुराई है, वो बुराई है महज इसलिए कि वो आम हो गई है। हमें उससे जो है गाफिल नहीं होना चाहिए, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो बुरापन है ना, उससे गाफिल नहीं होना चाहिए। और इनफरादी लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे अपने आप को जो सही रास्ता है, जो दुरुस्त है, वो अपनाने का कारबंद बनाना चाहिए। और साथ जो अपनी इमीडिएट फैमिली है, उस पर जहाँ तक आपकी बात चलती है, जहाँ तक असर होता है, उनको भी साथ शामिल करना चाहिए। बस ये बात।